कैसे 4300 कारों को ले जा रहा बहुत बड़ा जहाज बंदरगाह से निकलते ही महज 23 मिनट के अंदर पानी में पलट जाता है और कैसे नेवाडा में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की वजह से एक भयानक विस्फोट होता है। चलिए देखते हैं दुनिया के इतिहास में घटी कुछ सबसे महंगी घटनाओं के बारे में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। सेंट साइमन साउंड्स जॉर्जिया का एक बहुत बड़ा बंदरगाह है जहां से हर रोज कई कार्गो शिप्स दुनिया भर के लिए निकलते हैं। एक रात उस बंदरगाह से कई सारे कार्गो शिप्स के साथ एमवी गोल्डन रे भी अपने सफर के लिए निकलता है, मगर एमवी गोल्डन रे महज 20 मिनट तक का ही सफर तय कर पाता है। एमवी गोल्डन रे 660 फुट का कारों को ढोने वाला शिप था जो साउथ कोरिया में हुंडई डॉकयार्ड में बनाया गया था। इस 116 फीट लंबे जहाज का वजन 71,000 टन था। ये जहाज 35 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से 7400 कारों को दुनिया में कहीं भी ले जा सकता था। 8 सितंबर 2019 की आधी रात को एमवी गोल्डन रे 4300 कारों के साथ जॉर्जिया के बंदरगाह से निकलता है। जॉर्जिया से निकलने के 20 मिनट बाद इस जहाज के पलटने की खबर आती है। बंदरगाह के करीब पलटने की वजह से ये शिप पूरी तरह पानी में ना डूबकर 35 फुट गहरे तल पर अटक जाता है, जिसके बाद इस शिप पर सवार सभी 23 क्रू मेंबर्स को सही सलामत शिप से निकाल लिया जाता है। लोगों को इस शिप के पलटने से एनवायरनमेंट पर खतरा मंडराता नजर आने लगा। जब ये शिप पलटा था तो इसके फ्यूल टैंक पूरी तरह से भरे हुए थे और इस पर जो 4300 कारें थी वो भी डीजल और गैस से भरी हुई थी। सितंबर महीने की लास्ट तक क्रू मेंबर्स ने इस शिप के 2 टैंकों का फ्यूल पूरी तरह से निकाल लिया, जिसके बाद अब इस शिप को निकालने का टास्क शुरू होता है जो बिल्कुल नामुमकिन साबित होता है। पानी में पलटने की वजह से शिप में आग और पानी से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये नुकसान करीब $80 मिलियन तक आंका गया है। इस शिप को 6 भागों में बांटकर समुद्र से निकाला गया, जिसमें करीब 2 साल का वक्त लगा था। लास वेगस से पहले हेंडरसन यूनाइटेड स्टेट्स का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये शहर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान युद्ध में बड़ी मात्रा में मैग्नीशियम सप्लाई के लिए जाना जाता था। 1988 में हेंडरसन में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की वजह से करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो जाता है। एंटर पैसिफिक इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन कंपनी अमेरिका में केमिकल प्रोड्यूस करने वाली बहुत बड़ी कंपनी है, जिसको पेपकॉन नाम से भी जाना जाता है। 4 मई 1988 के दिन इस कंपनी के एक प्लांट में अचानक आग लग जाती है, जिसकी वजह से इस प्लांट में बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसको वहां से कुछ दूरी पर स्थित एक कैमरामैन अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। ये ब्लास्ट इतना जबरदस्त होता है कि जमीन पर से उस पूरे प्लांट का सफाया कर देता है। इस ब्लास्ट का असर 3 किलोमीटर दूर तक देखा गया था, जिसमें कई घर और गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा था और इसके अलावा 300 लोग घायल हुए थे और 2 व्यक्तियों की जान चली गई थी। एक छोटे से स्पार्क की वजह से लगी आग और फिर इतने भयंकर ब्लास्ट से पेपकॉन कंपनी को करीब $100 मिलियन का नुकसान होता है। लेबनान की राजधानी बेरूत का बंदरगाह सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक माना जाता है, पर यहाँ 4 अगस्त 2020 को अचानक सब कुछ बदल जाता है। असल में यहाँ क्या हुआ था ये जानने के लिए हमें सितंबर 2013 में चलना पड़ेगा, जब एक कार्गो शिप सुएज कैनाल का टोल जमा नहीं कर पाता तो उसको बेरूत में डिटेन कर लिया जाता है। इस शिप में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट ले जाया जा रहा था। लंबी कहानी को शॉर्ट में कहूँ तो लेबनानी गवर्नमेंट ने उस कार्गो शिप को सीज कर दिया था और उसमें मौजूद अमोनियम नाइट्रेट को बंदरगाह पर मौजूद एक वेयर हाउस में शिफ्ट करा दिया था। साल 2020 तक सब कुछ ठीक चलता है। इस साल कुछ फायरवर्क्स के बैच उस सेम वेयर हाउस में रख दिए जाते हैं जहाँ पहले से ही हाईली एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट रखा था, और यही सबसे खतरनाक डिसीजन था। फिर एक दिन इस वेयर हाउस में आग लग जाती है। ये आग उस वेयर हाउस को एक टिकिंग टाइम बम बना देती है। इस आग को बुझाने के लिए फायर फाइटर्स की एक टीम आती है। फिर शाम 6 बजे के करीब 2 बड़े धमाके बेरूत के आसमान को सफेद बादलों से भर देते हैं। इसके अलावा पूरा वेयर हाउस बुरी तरह तबाह हो जाता है। वेयर हाउस में हुए पहले ब्लास्ट की ताकत 2 टन TNT बम के जितनी थी, जो कि एक शुरुआत थी। इस ब्लास्ट के 30 सेकंड बाद दूसरा धमाका होता है जो कि पूरे देश को हिला कर रख देता है। इस ब्लास्ट की ताकत तुर्की, जॉर्डन और यूरोप के कई हिस्सों में महसूस की गई थी। ये ब्लास्ट बेरूत पर एक छोटे एटम बम के हमले जैसा था, जिसकी ताकत 1500 TNT बम जितनी थी। इस धमाके की वजह से 218 लोगों ने अपनी जान गंवाई और करीब $15 बिलियन की प्रॉपर्टी डैमेज हुई। पहले से कई मुश्किलों को झेल रहे लेबनान के लिए ये घटना बहुत बड़ी तबाही का कारण बन गई। राजधानी बेरूत के बंदरगाह पर इस धमाके ने पूरे शहर को मलबे में तब्दील कर दिया।
वहीं देश को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां से वापस लौटने में कई बरस लग जाएंगे। इतिहास में कई सारी घटनाएं हैं जो जमीन से तेल निकालते वक्त घटी हैं, लेकिन डीप वाटर होराइजन उन सब घटनाओं में सबसे बड़ी और महंगी घटनाओं में से एक है। साल 2010 में लुजियाना के तट से करीब 65 किलोमीटर समुद्र में ऑयल ड्रिलिंग रिग डीप वाटर होराइजन ऑयल ड्रिल के लिए एक नई जगह खोज रही थी। इसी दौरान ये रिग आग की लपटों में घिर जाती है। तत्काल एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है और रिग पर मौजूद 94 लोगों को एयरलिफ्ट करके सही सलामत बचा लिया जाता है। पर इस क्रू के 11 लोग इस घटना में अपनी जान गंवा देते हैं। लगातार पूरे दिन जलने के बाद 22 अप्रैल को डीप वाटर होराइजन रिग समुद्र में डूब जाती है। इस घटना से ऑयल ड्रिल करने वाली कंपनी को करीब $65 बिलियन का नुकसान हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं और आगे इस नई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।